रुद्रप्रयाग से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगस्त्य मुनि क्रीड़ा मैदान में लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केदार घाटी के स्थानीय उत्पादों को देश विदेश में केदार ब्रांड बनाकर तैयार कर विपणन किया जाएगा। मातृशक्ति की आजीविका सुधार की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा और साथ ही घाटी के होम स्टे से लेकर अन्य सुविधाओं को भी इसके अंतर्गत पहचान दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से हरिद्वार और टिहरी विधानसभा में मेडिकल कॉलेज खोलने की परमिशन मिल गई है। वहीं जैसे ही मेडिकल कॉलेज खोलने की परमिशन मिली, उसके बाद प्रदेश सरकार इन दोनों ही मेडिकल कॉलेज को खोलने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रही है। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि इतने सारे मेडिकल कॉलेज तो आप खोल रहे हो, लेकिन पहाड़ों में डॉक्टर जा नहीं रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बोला कि हमारी सरकार लगातार विकास के कार्यों को करने के लिए प्रतिबद्ध है और हम लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से हमारी जो सरकार है, माननीय धामी जी की जो सरकार है, लगातार एक नए आयाम स्थापित कर रही है। हर क्षेत्र में आप देखिए, अब एसडीजी गोल की बात यदि हम करें कि जहां हमारा प्रदेश पूरे देश के अंदर पहले नंबर पे आया, तो ये दर्शाता है कि हम सतत विकास लक्ष्य को भी प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ के विकास की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, जनहित में भी हम निर्णय ले रहे हैं, यानी कि जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। उस दिशा में हम लोग ये सब निर्णय ले भी रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग आने वाले टाइम पे जनता के लिए। और केदारनाथ विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं बीजेपी ने अपने 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा के 5 मंडलों की जिम्मेदारी दी है, जिसके बाद कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने हार मान ली है और इसी वजह से 5 मंत्रियों को जिम्मेदारी दे रखी है। वहीं जब ये सवाल कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से पूछा गया कि कांग्रेस कह रहे हैं कि भाजपा डरी हुई है, इसीलिए 5 मंत्री को लगा रखा है, तो उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार थी तो क्या वो अपने मंत्रियों को नहीं भेजते थे। और रही बात डर की, तो कांग्रेस को डर सता रहा है, वो जानती है कि हम इस चुनाव को हार रहे हैं। तो विधानसभा उपचुनाव को लेकर कमर कस ली गई है और बीजेपी ने अपने 5 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब ये डर सता रहा है कि वो हार रहे हैं उपचुनाव केदारनाथ का, तो अब ये इस प्रकार के बयान देके अपनी हताशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारे माननीय मंत्रीगण यदि कहीं जा रहे हैं, उस क्षेत्र की समस्याओं के लिए जानकारी लेने के लिए, उनका निदान करने के लिए यदि जा रहे हैं, तो उनको तो ये कहना चाहिए कि चलिए जनता की सुनवाई आखिर हमारे मंत्रीगण कर तो रहे ना। यदि हम जाएं तो उनको तकलीफ होती है, नहीं जाएं तो उनको तकलीफ होती है। तो ये उनका निराशा भरा बयान मैं कह सकता हूँ, हताशा भरा बयान मैं कह सकता हूँ। और इनको अपनी जो हार अब आगे दिखाई दे रही है, उपचुनाव जो होने वाला है केदारनाथ। हरिद्वार में हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने अपनी जान का खतरा जताते हुए पुलिस से शिकायत की है। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साध्वी प्राची ने बताया कि हरिपुर कलां स्थित उनके आश्रम गीता कुटीर में एक दूसरे समुदाय की लड़की हिंदू आईडी कार्ड देकर रुकी हुई थी। उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर तलाशी ली गई तो लड़की के पास से धारदार हथियार और उर्दू लिखी कुछ किताबें बरामद हुई हैं। साध्वी प्राची ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया और थाना रायवाला में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। घटना हुई है, हिंदू बता करके, हिंदू आईडी दे करके, दया की भीख मांग करके, मैंने मानवता इंसानियत के नाते कि हिंदू बच्ची किसी गलत हाथ में ना फंसे। छोटी बच्ची है, ज्यादा उम्र भी नहीं। अब मुझे शक हुआ उसकी गतिविधि पर 10-15, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ अक्सर, मैं कमाती हूँ। 10-15 दिन पहले मुझे शक हुआ, मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसको निकालने की भी वो कहा कि हमारे ये उद्देश्य नहीं था कि पे इसकी इंक्वायरी की जाए, कुछ भी नहीं था।
क्योंकि मैं तो मानवता इंसानियत के नाते उसकी सेवा की, उसको रखा आश्रम पे। उसके बाद उसको जो है, अब आज जब उसका सामान जाने लगा तब ये 3-3, 4-4 आधार कार्ड और हथियार और ये सब जो ये दुकान लगी हुई उर्दू में सारे उनके पेपर वगैरह सब मिले। अब ये जो घटना हुई है, और उधम सिंह नगर के जसपुर में अचानक देर रात एसएसपी मणिकांत मिश्रा जसपुर कोतवाली पहुंचे, जहां पर एसएसपी ने मर्डर प्रकरण में गिरफ्तार अभियुक्त से गहन पूछताछ कर घटना की पूरी जानकारी ली और साथ ही कोतवाली जसपुर का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और साथ ही थाना स्तर पर पुरानी लंबित विवेचनाओं, प्रार्थना पत्रों पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई कर निस्तारण करने के लिए कहा। शाम चेकिंग के दौरान 2 लड़के मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उसमें उन्हें रोका गया चेकिंग के लिए, तो जिससे कि 106 ग्राम स्मैक बरामद हुई। ये दोनों बरेली के रहने वाले हैं। एक का नाम अकरम और दूसरे का मोहम्मद उमर है। वो बरेली से स्मैक ले आकर रुद्रपुर में कई जगह इसे बेचते थे। इस चेकिंग से जो हमें सामान मिला, उसको स्मैक के अलावा इनसे कुछ पैसे भी मिले जो इन्होंने पहले से ही बेच के अपने पास रखे हुए थे। पूछताछ के दौरान इनसे यह भी पता चला कि ये स्मैक कहाँ से ले आ रहे हैं और किन क्षेत्रों में बेचते हैं। जिस व्यक्ति से ये स्मैक खरीदते थे उसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई है। जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। आज इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कल शाम और अब खबर देहरादून से है, जहां पर स्टेट डेटा सेंटर में आए मालवेयर के कारण कई साइट्स को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब अस्थायी रूप से बंद की गई सभी प्रमुख विभागों की वेबसाइट्स को सुचारू कर दिया गया है। आज अपनी सरकार ई ऑफिस, ई रवन्ना पोर्टल, चारधाम पंजीकरण जैसी मुख्य साइट को सुचारू कर दिया है। इससे पहले शनिवार को सीएम हेल्पलाइन को सुचारू कर दिया गया था। और खबर लक्सर से है, जहां रुड़की तिराहे पर पुलिस चेकपोस्ट के निकट युवकों के 2 गुटों में पहले जमकर हाथापाई हुई और फिर एक गुट की ओर से अचानक 2 राउंड फायर किए गए और क्षेत्र में इससे अफरा तफरी मच गई। फायरिंग करने वाले युवक मौके से फरार हो गए और साथ ही जिन युवकों पर फायरिंग की गई है, मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। अचानक हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया। खबर सितारगंज से है, जहां एनएच 125 पर बघोरा के सामने एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें नानक मता की ओर से जा रहे बाइक सवार संतोष भट्ट निवासी हल्द्वानी के बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई कोशिशें की जा रही हैं। बावजूद इसके अभी भी स्थिति ये है कि कई स्थान ऐसे हैं जहां पर मरीज को अच्छा इलाज नहीं मिल पाता और उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाता है। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से जल्द ही सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खोलने की तैयारी हो रही है। स्वास्थ्य सचिव और राजेश कुमार ने बताया कि हमने इसे लेकर डीपीआर भी तैयार कर दी है। पुरोला खानपुर का प्रस्ताव भी शासन के पास आ चुका है। बाकी अभी फिलहाल सरकार द्वारा, शासन द्वारा 8 नए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को संचालित करने पर विचार किया जा रहा है और इनमें डीपीआर्स भी तैयार होके आ गए हैं और प्रमुख तौर पे काशीपुर, पुरोला, खानपुर इनका जो है प्रस्ताव आ गया है शासन के पास और पुरोला का और खानपुर का टीएसी हो गया है। सरोवर नगरी नैनीताल ही नहीं बल्कि पूरे देश, प्रदेश, जिलों और क्षेत्रों साथ ही ग्रामीणों में भगवान रामलीला की धूम मची हुई है। रामलीला के कार्यक्रम की धूम मची हुई है और इधर सरोवर नगरी में भी श्री राम सेवक सभा, आदर्श रामलीला कमेटी, तल्लीताल रामलीला समिति के अलावा नव सांस्कृतिक सत्संग समिति शेर का डांडा में भी रामलीला की धूम देखी जा रही है और यहाँ माता सीता के स्वयंवर, साथ ही परशुराम लक्ष्मण संवाद का अभिनय करने वाले कलाकारों ने सैकड़ों की जनता को मैदान में 4 घंटे तक बैठने को विवश कर खूब वाहवाही बटोरी।
भगवान राम ने जैसे ही शिव शंकर का धनुष तोड़ा तो भगवान परशुराम, जो कि भगवान शिव के परम भक्त थे, और भारी संख्या में लोग रामलीला देखने के लिए आए। खबर जनपद देहरादून से है, जहां पर कोडियाला के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद सूचना पर एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और काफी कोशिशों के बाद उपकरणों की सहायता से वाहन की कटिंग हुई और उक्त व्यक्ति को ट्रक से बाहर निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। उत्तराखंड के चंपावत जिले की देवीधुरा क्षेत्र में कुछ दिनों पहले बुजुर्ग महिला पर चाकू से हमला कर दिया गया था और इसी कड़ी में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने मामले में प्रयुक्त एक चाकू और गलोबंद भी बरामद किया है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में मुख्य बाजार में अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई कर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया गया है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा ने रुद्रपुर क्षेत्रांतर्गत मुख्य बाजार का भ्रमण किया और साथ ही बाजार में अतिक्रमण कर रहे ठेले आदि के चालान काटे गए। प्रदेश के पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को जल्द ही दूर किया जाएगा और इसके तहत राज्य लोक सेवा आयोग से विभिन्न विषयों के चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जल्द ही नियुक्ति होगी। इस बात को लेकर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने बताया कि अभी 400 से ज्यादा पदों का अभियाचन आयोग को भेजा गया है और हाल ही में करीब 200 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति भी की गई है। कुल मिलाकर के अभी 400 से अधिक पदों का अभियाचन जो है वो आयोग को भेजा गया है और अभी हाल ही में करीब 250 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति हुई है, जिनके नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं और आगे जो पद खाली हो रहे हैं जिस समय हैं उन्हें भरने की प्रक्रिया भी चल रही है, क्योंकि राज्य सरकार का ये मानना है कि शिक्षकों की कमी नहीं होनी चाहिए और इसीलिए